का दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बस बहुत सिंपल है मसीह जीवन, ठीक है। हमें मसीह जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है, वो हमारा नींव है जो हमारे सीखने वाले हैं। मसीह जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा है उस अनुग्रह में बलवंत हो जा, ना अपने कार्यों में, ना अपने काबिलियत में, ना अपने विचारों में, ना अपने कि मुझे क्या लगता है। आपको कुछ भी लगता होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ज़िंदगी आपके लगने से नहीं चल सकता है, क्योंकि आपका ज़िंदगी खराब होने वाला है, ठीक है। आपको अनुग्रह को समझना ज़रूरी है और उस अनुग्रह में बलवंत होना ज़रूरी है। अनुग्रह को समझकर उसमें बलवंत होना मतलब मेरे सारे निर्णय जो है मैं अनुग्रह के आधार पर लूँगा जो मसीह में है। तो यहाँ पर पौलुस अपने बच्चे तिमोथी से, मतलब अपने आत्मिक पुत्र से कह रहे हैं कि उस अनुग्रह में बलवंत हो जाओ जो मसीह यीशु में है। मतलब आपका काबिलियत, आपका बुद्धि, आपका सब कुछ मसीह यीशु से आना चाहिए। मतलब आपको सोचना है कि ये जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है यीशु मसीह के नज़रिए से या यीशु मसीह के मन से आपको सोचना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे पास किसका मन है? मसीह का मन है, ठीक है। उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है। हर डिसीजन, हर शब्द बोलने से पहले आपको सोचना है कि ये शब्द यीशु मसीह बोलते थे क्या, ऐसे बात करते थे क्या, ऐसे अभी मेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास 1 घंटा है। यीशु मसीह अगर धरती पर रहते थे तो इस 1 घंटे में क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। इस 1 घंटे में क्या करते थे? वचन पढ़ते थे, क्योंकि 30 साल लगातार यीशु मसीह ने वचन को ऐसा अपने आप में डाला कि यीशु मसीह को पूरा वचन बाय हार्ट था। वो स्वर्ग से वचन बनकर तो आए, पर वचन उनके दिमाग में नहीं था कि उनको बस पहले ही पता था कि पूरे वचन नहीं, उनको सीखना पड़ा, उनको सींचना पड़ा, उनको वो डालना पड़ा अपने अंदर, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मजबूत बना। ऐसा नहीं कि मजबूत आया था वो पहले से, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मजबूत बना। तो आपको भी इस वचन में मजबूत बनना है, ठीक है। कैसे? मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। वर्स 2, दूसरा वचन 2, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो आप चर्च में सुनते हो आपको किसी और को पकड़ के सिखाना जरूरी है। आप जब कुछ सिखाते हो ना उसको आप अच्छे से सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज स्कूल में कुछ भी सीखे हो, आज आके मुझे सिखाओगे तो मतलब आपके दिमाग में वो बैठ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, पर अगर आप किसी और को पकड़ के सिखाते हो उन्हीं सिद्धांत को जो आप चर्च में सीखते हो, तो क्या होता है? वो सिद्धांत आपका अपना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं किसी को ये संडे मैंने क्या सिखाया, अभी लोग सोचते रहे, पर अगर मैं बोलूं कल तैयारी करके आना कि ये संडे मैंने क्या सिखाया, उसके बाद ये संडे वाला मैसेज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। क्यों? अब आपके ऊपर सिखाने का वो जिम्मेदारी आ गई। सही बात है कि नहीं? तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं तिमोथी को, जो वचन आप लेते हो, जो वचन आप सीख रहे हो, उसको ऐसे ही छोड़ना मत, उसको सिखाओ। कैसे सिखाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई नहीं है सिखाने के लिए, मैं क्या करूँगा? जो सिस्टर करती है, क्या करती है? यूट्यूब पे सिखाती है। उनके पास ऑडियंस है क्या? उनके पास कोई है सुनने के लिए? ना, उनके बच्चे भी उनके प्रीचिंग नहीं सुनते, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो दूसरे बच्चे मेरे प्रीचिंग तो सुनेंगे, तो यूट्यूब पे जाके सिखाती है। उनको पता है कितने जन देख रहे हैं, मुझे नहीं, शायद से 300-500 देखते हैं, बस कौन कौन देख रहे हैं उनको पता नहीं है। पर फिर भी जो बातें परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं वो यूट्यूब पे बैठ के, कौन पैसा लग रहा है क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए? नहीं, सिखाओ, वीडियो बनाओ, सिखाओ। आज मैंने वचन से ये सीखा था, 1 मिनट का बोलना है, 3 घंटे का नहीं, 1 मिनट का बोलो, और वचन में ये लिखा, बस छोड़ो। एक सोल भी आपके वजह से आया तो आपका वो रिवॉर्ड रहेगा, प्रतिफल रहेगा स्वर्ग। एक ने भी अगर आपके प्रीचिंग को देखा तो आपके दोस्त देखेंगे, शायद से वो मजाक उड़ाएंगे, शायद से वो हंसेंगे। जो हंसते आप पे वो बाद में आपके साथ हंसेंगे, जैसे सारा के साथ। तो जो हंसेंगे, मेरे पे बहुत सारे जन हंसे थे, ये पास्टर आया मेरे काम की जगह पे, ये देखो पास्टर आया, अभी गाली मत दो, पास्टर आया, देखो पास्टर आया। मतलब हाँ ठीक है, पास्टर आया, गाली मत दो, मेरे सामने तो मत दो। हर आज वही लोग मेरे स्टेटस देखते हैं, मेरे सारे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त मेरे स्टेटस देखते हैं और लाइक भी करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? वचन जा रहा है कैसे भी करके, जो आप सीख रहे हो आपको सिखाना ज़रूरी है, वो आपका बन जाता है।
तो जो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं रोज, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है जितना सेल्फी बनाने में लगता है? सेल्फी में तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है। मुंह ऐसा टेढ़ा आड़ा, आँख का, नाक का, कान का सब निकालना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। 1 मिनट का वीडियो तो फट से बन जाता है। आज यीशु मसीह ने मुझसे ये कहा, ये बोल दिया, ये खत्म। 1 सेकंड, वो 1 मिनट खत्म हो जाता है। डालो यूट्यूब पे, हम लोग अपना ग्रुप में डाल देंगे। सही बात है कि नहीं? सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, सुनीता सिस्टर को बाद में देखो, ठीक है? नेक्स्ट वचन पढ़ो, दूसरों को सिखाओ, ठीक है? तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया जरिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे वचन वाले लोग बैठे हैं, वचन सिखाना शुरू करो यूट्यूब पे। रुकना मत कि पास्टर बोलेंगे मुझे प्रचार करने के लिए, तो मैं प्रचार कब पास्टर बोलेंगे तब करूँगा, नहीं। यूट्यूब ले लो और सिखाना शुरू करो। समझ में आ रहा है सबको? देखूंगा कितने लोग करते हैं। नेक्स्ट वर्स 3, वचन 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा का शब्द यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, गुड सोल्जर। गुड सोल्जर का मतलब मालूम है, एक ही क्या बोलते हैं, खूबी है गुड सोल्जर का, अच्छा योद्धा का। क्या है खूबी मालूम है क्या? बिना अपना दिमाग लगाए आज्ञा का पालन करना। बिना अपना दिमाग लगाए आज्ञा का पालन करना। अगर यीशु ने बोला है ये करने के लिए, मैं सोचूंगा नहीं कैसा करूंगा, क्यों करूंगा, क्या करूंगा, कब करूंगा, वो सब नहीं सोचूंगा, मैं जाके बस कर दूंगा तुरंत। यीशु ने रात को उठाया, पवित्र आत्मा ने रात को उठाया, तुरंत उठ के घुटने पे प्रार्थना, तुरंत। किसी को बात करने के लिए मुझे नहीं मालूम क्या बात करूं, उससे कैसे बात करूं, मैं ये सब सोचूंगा नहीं। गुड सोल्जर मतलब जो मेरे जनरल ने कहा है मुझसे करने के लिए, मैं वो करूंगा। आपको पता है सैनिक जो है जब युद्ध पे जाते हैं, उनको सालों तक एक ही चीज सिखाया जाता है। भले तुम्हारे बड़ों से ज्यादा ज्ञानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमको वही करना है जो तुम्हारे बड़ों ने बोला है करना। तुम्हारे जनरल, तुम्हारे जो ऊपर है, जो वो लोग बोलते हैं, बिना सोचे उनका हुक्म का पालन करो। और अगर सोल्जर वहां पर युद्ध लड़ रहा है और उसको लगा नहीं ये जनरल तो गलत बोल रहा है, मुझे ये करना चाहिए, ये अच्छा होगा, वो करेगा और अच्छा होगा, तो भी उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो भी उसको निकाला जा सकता है। क्यों? उसने तो अच्छा किया, पर वो कमांड के अगेंस्ट गया, वो जो बोला गया था उसके खिलाफ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको देखना है, अगर मेरा जीवन मसीह में नहीं है तो वो खराब ही रहेगा, तनाव ही रहेगा, गड़बड़ ही रहेगा, क्योंकि मैं अपना दिमाग चला रहा हूं। अभी अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आया, कोई समस्या आया, कोई तनाव आया, मैं तुरंत वचन खोलूंगा, तुरंत वचन में ढूंढूंगा उसका समाधान क्या है, और उसके आधार पर मैं अपना जीवन जीऊंगा। आपको पता है एरोप्लेन जब उड़ता है, आपको पता है कौन से दिशा में उड़ता है? जहाँ पर जाना है वहाँ पर उड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इधर उड़ता है। अगर उधर जाना है तो इधर उड़ता है। और उड़ने के बाद धीरे धीरे एक परसेंट कर करके अंत में यहाँ पहुँचता है। एरोप्लेन उल्टे दिशा में उड़ता है, अलग दिशा में उड़ता है। कभी भी देखो आप एरोप्लेन्स को ना, वो रास्ता जो है ना जहाँ पे गाड़ी जाती है, उनके अलग दिशा में जाए, उनके साथ नहीं जाए। कभी नोटिस करो, ठीक है? अगर इसका मतलब, ठीक है? तो मतलब क्या, हर रोज जब मैं उठता हूँ, शायद से मेरा जीवन जो है यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, वचन ले लो, वापस से यहाँ पर, वापस से यहाँ पर जा रहा है, वचन ले लो, वापस। ओके, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं, प्रेम करो, अपने भाइयों से, अपने समान प्रेम करो। ओके, वापस से, ओके, मैं प्रेम करता हूँ आपसे, वापस से जैसा वचन कह रहा है, ठीक है? विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे पूरा शांति मिलेगा, मतलब पूरा शांति। यीशु मसीह ने कहा दीर्घ आयुष्य में तुझे तृप्त करूंगा, मतलब मैं मरूंगा नहीं, मतलब ये बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता। तुरंत वचन में ढूंढो कि मेरा जीवन अगर इसके आधार पर नहीं चल रहा है तो मुझे परेशानी होगी, पर अगर इसके आधार पर चल रहा है, मेरा प्रतिफल बड़ा है, मेरा प्रतिफल बड़ा है। गुड सोल्जर मतलब जैसा कहा गया वैसे करो, चुपचाप, बिना अपना दिमाग लगाए। इसलिए ये पौलुस कहता, मैं मर गया हूं। किस चीज के लिए मर गया? मेरे सोच विचारों के लिए मैं मर गया हूं। मैं अब सोचता नहीं हूं, मैं अब अपने बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अपने ख्यालों से नहीं चलता हूं। जैसे मसीह, मतलब मेरे पूरा मसीह ने कब्जा कर लिया मेरे जीवन के ऊपर। मैं सोचता हूँ तो मसीह वाला सोच, मैं देखता हूँ तो मसीह के दृष्टि के द्वारा, मैं बात करता हूँ तो मसीह के वचन बात करता हूँ, मेरा दिल में मसीह है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में
कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा वैली एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, घाटी वाला तराई वाला एक्सपीरियंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो चरवाहा के पीछे जा रहे और चरवाहा उनका ख्याल रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन आपका सबसे बड़ा ये बेसिस है अपना जीवन जीने का। अगर वचन के आधार पर मेरा जीवन नहीं चल रहा है तो मुझे वचन खोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्स 4, ध्यान से सुनना। वर्स 4, वचन 4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, सुनो ध्यान से। हर दिन आपका लड़ाई हो रहा है, विश्वास का लड़ाई हर रोज आपको लड़ना है। ठीक है, सुनो। तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। बस किसको प्रसन्न करना है आपको? भर्ती करने वाले। घर वालों को नहीं, नहीं। आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो मुझे बताओ? आपकी आज्ञा को मान के। अगर मुझे क्या खाना अच्छा लगता है आपको पता है तो ही आप प्रसन्न कर सकते हो मुझे। हाँ, अगर नमूना बनाओगे तो पता है पास्टर ज़्यादा खाएंगे, है ना? सही बात है कि नहीं? आपको अगर मुझे प्रसन्न करना है, पहले आपको जानना जरूरी है कि मुझे क्या पसंद है, और वो वचन से ही जानोगे। आप यीशु को तब प्रसन्न कर सकते हो जब आप जानते हो उनका इच्छा क्या है। वो कैसे सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके जीवन के लिए योजना क्या है। आत्मा में बढ़ो, ज्ञान अनुग्रह में बढ़ो, ये सब उनका योजना है। आप बढ़ ही नहीं रहे हो, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो आत्मा में, तो कैसा चलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर लिखा है कि मैं देखता हूँ कि अगर मैं योद्धा हूँ मैं उससे प्रसन्न करूंगा, क्योंकि उसने मुझे नियुक्त किया है योद्धा बनने के लिए। अभी वो बंदा सोचता रहेगा मेरे बीवी ने बोला ज्यादा लोगों को मारने का नहीं, क्योंकि वो बहुत आत्मिक है, तो उन्होंने बोला नहीं, यीशु में हम लोगों को मारते नहीं है। ये योद्धा सोच रहा है। और गवर्नर ने, उनके जनरल ने बोला मारो, दुश्मन को मारो, वो अपने टेरिटरी में आ रहे। बंदा क्या करेगा? बीवी का सुनेगा कि जनरल का सुनेगा? किसका सुनेगा? जनरल का। अपना बॉस का सुनेगा। किसका सुनेगा? जनरल। क्यों बीवी का क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसको बीवी को नहीं कुछ। क्योंकि जब उसने अपने आप को योद्धा बनाया, उसने ठान लिया ना माँ का सुनना है ना बीवी का सुनना है। जब मैं मैदाने जंग में हूँ, मैं विश्वास का लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे मेरे जनरल जिसने मुझे नियुक्त किया है उसी का सुनना है और किसी का नहीं। फर्क नहीं पड़ता है किसी को कैसा लगे, फर्क यही पड़ता है कि मसीह को कैसा लग रहा है, मेरा जीवन भाता है कि नहीं भाता है, बस। और कैसे मैं पता करूँ? ये वचन पढ़ के। अरे नहीं, मसीह को ये नहीं अच्छा लगता है कि मैं झगड़ा करूँ किसी के साथ। मसीह को ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं दोष लगाऊँ किसी के ऊपर। मसीह को ये नहीं अच्छा लग रहा कि मैं किसी के बारे में बात करूँ। मसीह को ये नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं दुनियादारी में मगन हो जाऊँ। क्यों? यहाँ पर लिखा है, पढ़ो नेक्स्ट उसी का वचन को। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कौन फंसता है संसार के कामों में? हम अपने आप को फंसाते हैं, कोई फंसाता नहीं अपने। संसार के काम करते वक्त भी आप मसीह के ऊपर ध्यान दे सकते हो क्या? हाँ या ना? सबसे ज़्यादा गाने जो मेरे बने हैं वो तब बने हैं जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, कॉल्स ले रहा था, तब सबसे ज़्यादा बेहतरीन गाने बने हैं। कब मैं काम कर रहा था, जब मैं बाइक पे जा रहा था काम पे, तब मैं वचन सुनता था, दिन रात सुनता था वचन काम पे जाते वक्त। तो जब आप या तो पूरे संसार में जाके उसमें फंस सकते हो। फंसने का मतलब क्या है? पूरा क्या बोलते हैं, जैसे कि एक जाल में फंसता है मछली, जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शैतान फेंक रहा है और आपको लग रहा है ये संसार जो है वो गलत नहीं है। ये यहाँ पर जो कह रहा है कि संसार जो है वो आपका घर का रोज का काम है, वो गलत नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, पर उसमें फंसो मत। हम फंस जाते हैं, हमारा दिमाग इतना इसमें जाता है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे लोगों ने मुझे क्या बोला, इसने ये मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा, इसमें फंस जाते हैं। करो काम पर फंसो मत, करो काम मत पर फंसो मत। ओके, नेक्स्ट आगे। वचन 5, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़ा में लड़ने वाला क्या? विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा, पर क्या? विधि के अनुसार उसको लड़ना पड़ेगा। मतलब विश्वास की लड़ाई विधि के अनुसार आपको लड़ना है, फिर आपका मुकुट है। आप कैसे भी विश्वास की लड़ाई नहीं लड़ सकते कि अब मेरे को मुकुट मिल गया, मैंने विश्वास रखा मुकुट, और कैसा भी जीवन जियो, नहीं मैंने यीशु पे विश्वास किया मेरे को मुकुट मिल गया, नहीं। विधि के अनुसार मतलब आपको आपका विश्वास इस पे डालना पड़ेगा। आपका विश्वास का आधार है, बेसिस है, बेसिस ये वचन है।
यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। क्यों? वो जानते थे परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप जानते हो बाइबल क्या कहता है किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में? अगर मैं पूछूं आपको झूठ बोलने के बारे में बाइबल क्या कहता है? क्या कहता है झूठ बोलने के बारे में? बताओ 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 ना। आप बोलोगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइबल क्या कहता है किसी के बारे में बात करने के बारे में, किसी के बारे में बात करने? बाइबल क्या कहता है बच्चों को कैसे संभालना है? बताओ मुझे, बताओ। बाइबल क्या कहता है पति को कैसा, पति के साथ व्यवहार कैसा करना है? माँ बाप के साथ कैसा, बताओ बताओ। माँ बाप के साथ व्यवहार कैसा करना है? बताओ मुझे। बाइबल क्या उनका कहती है? सम्मान करना है, उनके बातों को मानना है, उनके सम्मान करना है, उनके बातों को मानना है, और आज्ञाकारिता में रहना है। आज्ञाकारिता में रहना है। पता है, पता है, जब तक मैं उसको ना जीऊँ तो क्या है, खोखला है वो। मैं विधि के अनुसार मेरा लड़ाई नहीं लड़ूं। बाइबल क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ आपको। लास्ट वर्स, ओके? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. लास्ट वर्स हबक्कुक 2:4। किसी को कुछ मिल रहा है? बाइबल आपका जीवन है यार, बाइबल सब कुछ है। बाइबल बंद रहेगा ना आपका जीवन खराब रहेगा। हबक्कुक 2:4, हबक्कुक 2:2। हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। क्या लिखा है यहाँ पे? दर्शन की बातें क्या करे? लिख दे, ताकि जो पढ़े वो भागे और वो करे, वो भागते भागते करे, ताकि वो उसको लिखे देखेगा। तो परमेश्वर ने क्यों लिखा है ये वचन? ताकि आप देखो और करो। पहले हम में वो काबिलियत नहीं था करने का, पर अब अनुग्रह हमें मिला है ताकि हम इसके अनुसार जियो। बेवकूफ़ी है कि कैसे भी आप जीवन जियो, बस मुझे यीशु मिल गया कैसे भी जियो, बंद बाइबल रखो चलेगा नहीं। शैतान आपको टपली मार मार के मारेगा, मार मार के भगाएगा, कभी भी आपको फंसाएगा। शैतान के पास 3 हथियार है, याद रखना सब लोग। शैतान के पास 3 सबसे हथियार। बड़ा 3 हथियार है। 2 हथियार के बारे में बाद में बात करता हूँ। सबसे खतरनाक वाला धोखा है। धोखा है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप मसीह से दूर कब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्यार ठंडा कब हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं लिखो ताकि जो पढ़ता है वो करे। परमेश्वर ने ये लिखा है ताकि हम करें। और कैसे कर सकते हैं? पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम ये करें। उसके बाद लिखा है क्या? वर्स 2 वर्स 3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। मतलब जो कुछ इसमें लिखा है वो पूरा होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और पता है बाइबल क्या कहता है? मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, मेरे पास है तुम्हें देने के लिए। क्या आप प्रतिफल के लायक हो? वो विश्वास वाला जीवन जी रहे जो यीशु मसीह को बोलेंगे हाँ हम प्रतिफल के लायक हैं? नहीं, हम सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे, जाते थे काम पे, खत्म। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट वर्स। हाँ, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। लास्ट वर्स। देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसका मन फुला हुआ है? जो वचन के अनुसार नहीं जीता है, वो घमंड में जीता है। क्या? कि मैं अपने जीवन अपने खुद के बलबूते पे जी सकता हूँ, अपना खुद का निर्णय ले सकता हूँ। पर धर्मी जन जो है, जिसको धर्मी यीशु ने बनाया है, वो कैसे जिएंगे? केवल विश्वास से। और विश्वास का नियम है, और नियम क्या है? ये वचन, ये आधार है, आधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम कोई भी निर्णय लेने से पहले रुक जाओ और सोचो, क्या ये निर्णय यीशु मसीह को महिमा देगा? अगर नहीं तो नहीं। अगर मैं लोगों के साथ बैठा हूँ, वो लोग गलत गलत बातें कर रहे हैं, जैसे सिस्टर ने आज कहा गलत गलत बातें कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ वचन के अनुसार, क्या ये यीशु मसीह को आदर दे रहा है कि मैं बैठा हुआ यहाँ पे? ये लोग किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग गंदे बातें कर रहे हैं, ये लोग दुनियादारी के बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह को आदर नहीं। साम्स 1 कहता है कि मुझे बैठना नहीं चाहिए ठट्टा करने वालों के मंदिर में, बस उड़ जाओ वहाँ से। वो लोग बोले कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता हूँ, इन बातों के बीच में नहीं बैठ सकता, उड़ जाओ, जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपने विश्वास को मजबूत बनाते रहोगे, अनुग्रह में मजबूत होंगे। ठीक है? सबको समझ में आया?
तो आपको क्या करना है, वचन के लिए पूरी तरीके से चलना है, ठीक है। चलो प्रार्थना करें।